हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इससे पेन फ्रेंड हेल्थ। मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ओव्यूलेशन ना होने के कौन से रीज़न होते हैं, और जिन लेडीज़ को रेगुलर पीरियड्स रहते हैं, रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहती है बट स्टिल उनको ओव्यूलेशन नहीं होता है, उसके क्या क्या रीज़न होते हैं। ऑब्वियसली ओव्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, बिकॉज ओव्यूलेशन ही डिटरमाइन करेगा कि आपका एग रिलीज़ हो रहा है। जब एग रिलीज़ होगा देन वो स्पर्म के साथ फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन होता है, देन आपका इम्प्लांटेशन होता है और एम्ब्रियो बनता है। बट अगर जब आपका सोचिए आपका ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो एग रिलीज़ नहीं होगा, एग रिलीज़ नहीं होगा तो वो रप्चर कैसे होगा, रप्चर होने के बाद फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली प्रेग्नेंट कैसे होंगे। बट काफ़ी केसेस में आपका जो है नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने के बाद भी ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो ओव्यूलेशन नहीं होना कहेंगे एक तरीके की प्रॉब्लम ही है, बिकॉज डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, और ये सोचते रहते हैं कि प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, प्रेग्नेंट बिकॉज क्योंकि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। तो ओव्यूलेशन क्यों नहीं होते हैं, क्या उसके कारण होते हैं, उसके लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना। पसंद आए तो एक थम्स अप दे देना, ज़्यादा से शेयर करना, और प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन इज़ माइंड मोटिवेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ओव्यूलेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन एक ऐसा स्टेज होता है जिस समय एग रिलीज़ होता है। बट जब एग रिलीज़ होता है तो ऑब्वियसली एक मैच्योर एग होता है। जब वो मैच्योर एग जब फूटता है तो वो स्पर्म के साथ फ्यूज़ करके आपका जो है एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, तो यही आपका एम्ब्रियो ही इम्प्लांटेशन होने के बाद आप कंसीव करते हैं। बट सोचिए अगर आपका क्या बोलते हैं एग ही नहीं रिलीज़ हो रहा है, ओव्यूलेशन के लिए आपका एग ही नहीं बन रहा है और वो फ्यूज़ ही नहीं हो रहा, तो फिर कितनी प्रॉब्लम वाली बात है। तो अब आप ये सोचिए, बट कभी कभी आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर होती है बट स्टिल आपको जो है ओव्यूलेशन नहीं होता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, वो अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, अब आप ऑब्जर्व करिए, अगर आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 21 दिन से कम है, ठीक है, अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 21 दिन से कम है और 36 दिन से ज़्यादा, 36 डेज से ज़्यादा है, दैट मीन्स आपको एनएवुलेटरी फेज है, मतलब आपको ओव्यूलेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अगर आपको ये चीज़ बचपन से तो नहीं इशू, बट एकदम से क्रिएट होती है तो फिर आप सोचिए आपको ओव्यूलेशन नहीं होता तरीके से, और आपके पीरियड स्किप हो रहे हैं, आपके पीरियड मिस हो रहे हैं, और आपको पीरियड मिस होने के साथ साथ आपका जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके ब्लीडिंग बहुत कम होती है, 1-2 दिन बहुत कम होती है, बट ये स्टार्टिंग से होती है नो इशू, बट एकदम से होने लग जाती है, दैट मीन्स कि आपका जो ओव्यूलेशन सही नहीं चल रहा है, आपका ओव्यूलेशन ट्रैक नहीं हो रहा है। तो ये कुछ सिम्टम्स कहीं आप पता लगा सकते हैं। आपका पीरियड साइकिल अगर 21 दिन से कम की है और 36 दिन से ज़्यादा की है, दैट मीन्स आपका ओव्यूलेशन सही से काम नहीं कर रहा, आपका ओव्यूलेशन डिसफंक्शन हो रहा है। और साथ ही साथ जो मैंने बताया अभी पीरियड्स रेगुलर नहीं होते तो उसमें ओव्यूलेशन डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। उस ऑब्वियसली में ओव्यूलेशन कैसे पता करेंगे कि ओव्यूलेशन चल रहा है। तो यही होते हैं ओव्यूलेशन डिसफंक्शन के सिम्टम्स कि हम खुद कैसे पता लगाएंगे। अब बात करेंगे कौन से कारणों की वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपको प्रोलैक्टिन आपका हाई है, प्रोलैक्टिन हाई के ऊपर ऑब्वियसली मैंने वीडियो बना चुका है, एक बार जाके देखना। अगर आपका प्रोलैक्टिन हाई रहता है तो आपका जो मिसकैरेजेस होता है, ये तो एक नॉर्मल बात होगी, बट आपके साथ इरेगुलर मेंसेस भी रहते हैं। जब आपके इरेगुलर मेंसेस रहते हैं, जब आपके पीरियड्स ही टाइम पे नहीं हो रहे, तो ओव्यूलेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ओव्यूलेशन डिटरमाइन करने के लिए प्रोलैक्टिन लेवल का एक नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। जब प्रोलैक्टिन हाई मात्रा में हो जाता है तो आपके पीरियड इरेगुलरिटी होती है और ओव्यूलेशन की संभावना जो है बहुत कम हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे, अगर आपका FSH LH गड़बड़ा रहा है, बिकॉज ये दोनों हार्मोन है, एक तरीके से कहेंगे कि आपका जो ओवेरियन के सारे फंक्शन के लिए, ओवरीज के सारे फंक्शन के लिए, आपके एग बनने से लेकर सारी क्रियाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब LH और FSH में आपके गड़बड़ा गया, थोड़ा भी इम्बैलेंस हो जाता है या ये हार्मोन कम रिलीज होते हैं, तो इसकी वजह से भी आपका जो है ओव्यूलेशन डिसफंक्शन हो जाता है, आपको ओव्यूलेशन आपको होता ही नहीं है। उसके बाद बात करेंगे, अगर आपको PCOD है, PCOD में मल्टीपल आपके फॉलिकल्स बन जाते हैं, गुच्छे बन जाते हैं, सिस्ट भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपका एग मैच्योर नहीं हो जाता, मैच्योर नहीं हो पाता, तो रप्चर कहाँ से होगा, रप्चर नहीं होगा तो ऑब्वियसली ओव्यूलेशन कहाँ से होगा। तो PCOS में भी ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी डिटेल वीडियो बनाया, आप एक बार जाके देख लीजिएगा। तो PCOS में भी आपके जो ओव्यूलेशन है वो टाइम पे नहीं होता है। उसके बाद बात करेंगे, आपको हाइपोथायराइड है, हाइपोथायराइड में भी एक ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से आपका जो है मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज हो जाती है, उसकी वजह से आपका ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, बिकॉज ओवरीज को स्टिमुलेशन नहीं मिल पाता है कि वो एग रिलीज करें। तो ये तो हो गया। उसके बाद बात करेंगे, अगर आपको एस्ट्रोजन आपके शरीर में कम बन रहा है, आपको ऑब्वियसली एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मेंसेस के लिए, हमारे पीरियड्स के लिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए, बट अगर आपका एस्ट्रोजन सही से नहीं बन रहा है तो उसकी कमी की वजह से भी आपको जो है
ओवेरियन डिस्फंक्शन, जो आपका ओव्यूलेशन है उसका डिस्फंक्शन हो जाता है। उसके साथ साथ अगर आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है रिलीज कर रही है कम मात्रा में LH, लिटलाइजिंग हार्मोन कम मात्रा में रिलीज कर रही है, तो उसके वजह से भी आपके जो है कहेंगे कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। तो ये कुछ कारण होते हैं बेसिक जिसकी वजह से आपका ओव्यूलेशन नहीं होता। और साथ में क्या रीज़न होंगे, और साथ में ये रीज़न होंगे अगर आप जंक फूड खाते हैं तो भी आपका जो ओव्यूलेशन है बहुत ज़्यादा कम होता है। तो अवॉइड करिए ना, जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम करिए उसको अवॉइड करिए। आप मैदा वगैरह की प्रोडक्ट्स को अवॉइड, प्रोसेस फूड को अवॉइड करिए। ये सब चीज़ें लेके आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा। आपका ओव्यूलेशन एक कहेंगे एक अच्छी मात्रा में नहीं होता। ओव्यूलेशन नहीं होगा ढंग से तो ऑब्वियसली कंसीव करने में तो प्रॉब्लम होगी ना। आप स्ट्रेस लेना बहुत लोगों को आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, बिकॉज थोड़ी सी चीज़ होती नहीं स्ट्रेस पहले लेते हो। स्ट्रेस आजकल आप मानिए रिसर्च में देखा गया है स्ट्रेस एक इनफर्टिलिटी का कारण बनता जा रहा है, बस बिकॉज आपका स्ट्रेस जब होता है आपको तो आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है। स्ट्रेस आपका ओव्यूलेशन नहीं होने देता, तो प्लीज़ स्ट्रेस फ्री होके इफ़ यू वांट टू गेट कंसीव, इफ़ यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट, तो प्लीज़ आप स्ट्रेस कम करिए। बिकॉज आप स्ट्रेस अगर ज़्यादा लेंगे तो भी आपका ओव्यूलेशन बिल्कुल कम हो जाएगा, कहिए तो एक तरीके से नल हो जाता है। तो ये तो कुछ बातें हो गई कि कौन से कारणों की वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को पता कैसे लगेगा भाई ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। तो ओव्यूलेशन आपकी पीरियड साइकिल बताएगी। जैसे मैंने पहले आपको बताया, अगर आपका पीरियड साइकिल 21 दिन से कम का है और 36 दिन से ज़्यादा का है, दैट मीन्स आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, आपको ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन है। तो ये जो कहेंगे ओव्यूलेशन रुक के हो रहा है या ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे तो ये भी एक कारण होता है, आपको ओव्यूलेशन ढंग से नहीं हो रहा है। और सोचिए अगर आप ओव्यूलेशन लेट होता है, ओव्यूलेशन एकदम से हुआ और अंडा परिपक्व नहीं हुआ और वो फूटता नहीं है, तो उसकी वजह से जो एग रिलीज होता है वो एक कहेंगे इमेच्योर एग होता है, और इमेच्योर एग की वजह से तो ऑब्वियसली इतना अच्छा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि आपको जो है ओव्यूलेशन सही से नहीं हो रहा है। अब हम बात करेंगे कौन से टेस्ट होते हैं जो पता लगाएंगे कि हमारा ओव्यूलेशन सही से नहीं हो रहा। सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन। अब भाई प्रोजेस्टेरोन क्यों? बिकॉज आप मानिए अगर आपका ओव्यूलेशन जब होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनने लगता है, और उसके साथ साथ आपका प्रोजेस्टेरोन जो पीक मात्रा में होता है, एकदम हाई मात्रा में होता है, हाई क्वांटिटी में आप कहेंगे, तभी तो आपके शरीर में इतने सारे चेंजेस आते हैं। जब आपका ओव्यूलेशन होता है आपको बैक पेन होने लगता है, आपको क्रैम्प्स आने लगते हैं, आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये सब आपका प्रोजेस्टेरोन करता है। तो ऑब्वियसली जब आप टेस्टिंग कराएंगे अपनी तो कॉर्पस ल्यूटियम बनने लग जाएगा, प्रोजेस्टेरोन आपकी पीक पे होगा, ठीक है। और साथ में आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें आपका FSH लेवल बढ़ा हुआ, LH लेवल बढ़ा हुआ, प्रोलैक्टिन और थायराइड, ये सब आपकी जानकारी से आप पता लगा सकते हैं कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ कौन से आपकी बच्चेदानी की वॉल पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी होती हैं इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के लिए, कितनी मात्रा में वहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस ज़्यादा तो नहीं है, थिकनिंग ऑफ द वॉल तो नहीं है ज़्यादा, तो वो पता लगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये पता लगाने के लिए आपकी बच्चेदानी का जो स्ट्रक्चर किस तरीके का है, आपकी ओवरीज में किसी तरीके का कोई ब्लॉकेज और साथ में फेलोपियन ट्यूब का कोई ब्लॉकेज तो नहीं है जो आपका ओव्यूलेशन ढंग से नहीं होने दे रहा है। बिकॉज अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो ओवरी से एग रिलीज होकर वो फेलोपियन ट्यूब के आगे ही नहीं जा पाएगा। जब वो फेलोपियन ट्यूब के आगे नहीं जा पाएगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, है ना, एक कहेंगे क्वेश्चन मार्क। तो ऑब्वियसली सोनोग्राफी में रिवील होगा, सोनोग्राफी में अल्ट्रास आपकी बच्चेदानी से रिवील होगा, आप प्लस आपकी फेलोपियन ट्यूब देखी जाएगी कि किसी तरीके का कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। बिकॉज एग रिलीज होने के बाद, रप्चर होने के बाद फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फर्टिलाइजेशन होने के लिए आपकी जो फेलोपियन ट्यूब से फ्री होने चाहिए, विदाउट ब्लॉकेज होने चाहिए, ना वहाँ पे किसी तरीके का कोई ब्लॉकेज प्रेजेंट होना चाहिए, ना कोई सिस्ट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जानकारी के लिए, ऑब्वियसली वो आपको डायग्नोसिस में पता लगेगा, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे टू व्हाट ट्रीटमेंट। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? अगर आपको ओव्यूलेशन आपका सही से नहीं हो रहा है, तो ओव्यूलेशन सही से नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा? आपको सबसे पहले तो प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे। आपको ओव्यूलेशन स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए आपको ओव्यूलेशन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स दिए जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट में बेसिकली एक जनरल आइडिया, देन आपका एक मेडिसिन यू कैन से, देन होम रेमेडीज़। जनरल आइडिया में सबसे पहले आपको क्या, आपको एस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स, आपको फर्टिलिटी मेडिसिन दी जाएंगी, एस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे। देखा जाएगा अल्ट्रासाउंड में कि फॉलिकल स्टिमुलेट हो रहा है, कि फॉलिकल अच्छे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एग मैच्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिए जाएंगे, आपको LH दिया जाएगा। देन अगर आपका मैच्योर हो जाता है आपको SCG भी दे सकते हैं आपका एग मैच्योर करने के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपकी जांच के थ्रू, आपकी जांच भी करी जाती है, बीच में सोनोग्राफी भी करी जाती है, उसमें पता लगता है कि आपका एग मैच्योर नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो और ओव्यूलेशन पता लगाने के लिए आपका प्रोजेस्टेरॉन पीक लेवल पे होता है, तो वो भी पता लगाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल ओव्यूलेशन के दौरान। तो अगर वो नहीं बढ़ रहा है आपका ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, दैट मीन्स कि आपके शरीर में अभी भी ओव्यूलेशन ढंग से नहीं हो रहा है। तो ये जानकारी मिलती है और इसके साथ साथ आपका ट्रीटमेंट भी चलता है वाया फर्टिलिटी मेडिसिन। ये तो बात हो गई ट्रीटमेंट की, ठीक है। एस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, बट विद डॉक्टर कंसल्टेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज सबसे पहले आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आप स्ट्रेस लेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया ओव्यूलेशन बिल्कुल कम हो जाता है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज की मेंटल प्लस फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको जो है फैट फ्री फूड खाइए। फैट फ्री एक तरीके से कहेंगे कार्ब डाइट लीजिए आप, बट क्या कहते हैं कि ना अगर आप थोड़ा सा वेट पुट ऑन करते हैं तो ये आपके मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्वियसली हमेशा पतला होना सही नहीं होता है, तो थोड़ा सा वेट गेन, ऐसा नहीं कि एकदम ही हैवी हो जाए, थोड़ा सा वेट गेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप चाहते हैं आपका ओव्यूलेशन मेंटेन रहे। ऐसा रिसर्च में पाया गया है। तो वेट रिड्यूस करने की जगह इतना भी मत रिड्यूस करिए कि एकदम ऐसे हो जाए, और एकदम भी ऐसे नहीं, नॉर्मल रहिए, एकदम थिन नहीं रहना है, तो उससे ओव्यूलेशन आपका रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपका जो हमने अभी होम रेमेडीज़ में डिस्कस करा कि आपको क्या क्या करना है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। और सबसे पहली चीज़, अगर आपके पीरियड्स मेंसेस इरेगुलर हैं, आइदर वाया प्रोलैक्टिन अगर आपका हाई जा रहा है तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन ले सकते हैं। और आपका हाइपोथायराइडिज्म, उसके लिए आप मेडिसिन ले सकते हैं। और पीरियड्स रेगुलर करने के लिए आप मेडिसिन लेते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, बट आपको ओव्यूलेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, वेदर आप पीरियड्स आपके हैं कि नहीं हैं। ऑब्वियसली पीरियड होते हैं, बट कभी कभी ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं जो अभी हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो इस कमेंट सेक्शन में लिखना, और मैं आपका नाम जो है शाउट आउट करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो होप यू गाइज आप सभी को समझ आया होगा कि ओव्यूलेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हुए तो आपको ओव्यूलेशन इरेगुलर हुआ, और ओव्यूलेशन इरेगुलर तो आप कंसीव कैसे करेंगे। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। पसंद आया वीडियो तो एक थम्स अप दे देना, ज़्यादा से लोगों से शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज माय मोटिवेशन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।